ना है तो सोच समझकर बोलना एक कला। इसलिए जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, सोचिए, मुखसर बोलिए। हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे बोली गई बात ना सिर्फ सामने वाले को बुरी लग सकती है बल्कि हमारी इमेज भी खराब करता। बस उसी तरह हमारी बात है, बाद में पछताते रहने से अच्छा है कि पहले ही सोच समझकर बोला जाए। चलिए मैं आपकी बात को और क्लियर करने के लिए एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक खूबसूरत सी लेडी प्लेन के अंदर एंटर हुई और एयर होस्टेस से सीट की लोकेशन पूछने लगी। प्लेन में बहुत सारे लोग थे और सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। वाह कि कितनी खूबसूरत है, पता नहीं इसका क्या सीट नंबर होगा, काश हमारे पास वाला हो। तभी एयर होस्टेस ने इशारा किया और वो अपनी सीट की ओर चल दी। जब अपनी सीट पर पहुंची तो देखा कि उसकी साथ वाली सीट पर एक नौजवान बैठा था। अपनी सीट पर बैठते हुए लेडीज ने देखा कि उस नौजवान के दोनों हाथ नहीं थे। ये देखकर उसे मन ही मन सोचने लगी कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कैसे बैठ सकती हूँ जिसके दोनों हाथ ना हो। ये सोचकर वो दोबारा एयर होस्टेस के पास गई और बोली कि मुझे कोई दूसरी सीट मिल सकती है। एयर होस्टेस ने पूछा कि क्या हुआ मैम, सब ठीक है ना? तब उस लेडी ने बताया कि उसके साथ वाली सीट पर जो बैठा है उसके हाथ ही नहीं है, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकती। ये सुनकर एयर होस्टेस को समझ आ गया कि इस महिला की सोच तो बहुत छोटी है। उसने बहुत अदब से कहा, मैं देखती हूँ मैम, आप प्लीज एक बार अपनी सीट पर बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद जब एयर होस्टेस आई तो उसने महिला से कहा, मैडम सॉरी, इस इकोनॉमी क्लास में कोई भी सीट खाली नहीं है, पर मैं एक बार अपने क्रू मेंबर से बात करके देखती हूँ। और वो चली गई। थोड़ी देर बाद जब एयर होस्टेस आई तो उस लेडी को बोली, मैम क्रू मेंबर से मिलकर आज एक डिसीजन लिया गया और ये डिसीजन आज तक कभी नहीं लिया गया था, ये पहली बार हो रहा है। आज हम अपने पैसेंजर को यहाँ से बिजनेस क्लास की सीट पर शिफ्ट करने वाले हैं। ये सुनकर लेडी खुश हो गई और जैसे ही उठने की कोशिश की, एयर होस्टेस ने उस नौजवान की तरफ देखते हुए कहा, हम आपकी सीट यहाँ से बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक नैरो माइंडेड लेडी के साथ बैठकर यात्रा करें। वो नौजवान अपनी सीट से खड़े हो गए और उस लेडी की तरफ देखते हुए बोले, मैं पहले फौज में था, एक लड़ाई के दौरान मुझे मेरे दोनों हाथ गंवाने पड़े। जब आपने एयर होस्टेस को कहा कि मेरे दोनों हाथ नहीं है इसलिए आप यहाँ बैठना नहीं चाहती तो मुझे दुख हुआ, लेकिन आपके क्रू मेंबर के विचार जानकर मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई तो वैल्यू करता है। प्लेन में बैठे अन्य पैसेंजर जो अब तक पूरी बात समझ चुके थे, उन्होंने खड़े होकर सल्यूट करके फौजी का स्वागत किया और फौजी नौजवान और क्रू मेंबर के लिए तालियां बजाई। और अब उस खूबसूरत लेडी के बारे में सबकी राय बदल चुकी थी और वो पछता रही थी कि मैंने ऐसा क्यों बोला, काश मैं चुप रहती। अब जो भी ये सोच रही थी कि काश ये सपना हो, पर ये नहीं था। पर अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। वो सुंदर महिला बहुत शर्मिंदा हुई और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। और हमें सारी बात आंकलन करके बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। श्रोताओं, जब भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, सबकी इज्जत करते हुए बोलिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों को सम्मान। श्रोताओं, और एक बात, किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा ये हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर रहता है। सोचे समझे बिना बोलोगे तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा बेहतर है। श्रोताओं, वो अक्सर कहा जाता है ना, बोलो मगर सोच समझ कर, क्योंकि शब्दों की ताकत समय की ताकत के बराबर है।